Welcome to my channel, my friend. Please subscribe my channel. Married to a hard-hearted. च 7 दिव्यांश दृष्टि। करीब 40 सेकंड उसे जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, अंडस्को तुम यहाँ सोने नहीं आए हो, भूल गई अपने भाई के बदले आए हो, तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को, जो काम कहा जाए वह करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम? आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देख लूं। आर्या के हाथ में चोट आए, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। अब आगे, शिवाय ने आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को, 2 घंटे है तुम्हारे पास, सबका खाना बन जाना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं शौर्य के साथ क्या कर दूंगा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें भेजा है ना, तो फिर सहो टॉर्चर, जब तक तुम्हारा भाई गिड़गिड़ाता हुआ यहाँ ना आ जाए। आर्या उठकर अपने कपड़े झड़ना लगी और उसने हाँ में गर्दन हिलाए और फिर से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। शिवाय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा था शिवाय को खुद नहीं पता था। क्या इसीलिए आर्या ने आते ही राजवीर के दिल में जगह बना ली? पहली बार राजवीर ने शिवाय के सामने मुंह खोला था, वरना आज तक राजवीर ने शिवाय का कोई भी ऑर्डर मानने से इनकार नहीं किया था। इनकार तो यह ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन उसने आर्या को सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शिवाय को गुस्सा आ रहा था। राजपूत हवेली। दृष्टि हवेली के गार्डन में बैठी हुई थी, लेकिन दृष्टि का मन बहुत बेचैन था। उसे आर्या की टेंशन हो रही थी। दृष्टि ने एक नौकर को आवाज लगाई और वह आकर दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। दृष्टि ने कहा, अंडस्को, आरू अभी तक नहीं आई। तभी रणविजय सिंह राणा की गाड़ी राजपूत हवेली के अंदर आई। दृष्टि ने गाड़ी की आवाज सुनी तो नौकर से पूछा, कौन आया है? क्या आरू आ गई? नौकर ने कहा, मैडम, राणा साहब अकेले आए हैं। अब दृष्टि की बेचैनी बढ़ने लगी। दृष्टि ने कहा, अंडस्को, मैं देख नहीं सकती, इसलिए तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? शौर्य भी यहाँ नहीं है, प्लीज मुझे बताओ मेरी आरू कहाँ है? नौकर ने कहा, अंडस्को, मेम साहब अभी राणा साहब घर पर है, मैं बाद में बता दूंगा। इतना कहकर वह चुपचाप अंदर चला गया। नौकर की बात सुनकर दृष्टि की बेचैनी बढ़ गई। दृष्टि को जो घबराहट हो रही थी, कहीं ना कहीं वह सच था। दृष्टि ने कल से आरू को नहीं देखा था। दृष्टि का मन बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ आरू रघुवंशी मेंशन में काम कर रही थी। शिवाय की नज़र बस आर्या पर ही थी। शिवाय न चाहते हुए भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, इस छुई मुई पर मेरे कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं शिवाय के मन में क्या था, उसने स्माइल करके आवाज लगाई, ड्रैगन। ड्रैगन थोड़ी देर में वही छोटा सा व्हाइट पप्पी शिवाय के पास आ गया। शिवाय ने व्हाइट पप्पी को देखा और इशारा किया और ड्रैगन फिर से आरू के पीछे पड़ गया। आरू ड्रैगन से बचने के लिए पूरे गार्डन में भाग रही थी। शिवाय उन दोनों को देखकर तेज तेज हंस रहा था। शिवाय ने जानबूझकर ड्रैगन को आर्या के पीछे लगाया था, ताकि उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। फाइनली आरू भागते भागते थक रही थी, लेकिन फिर भी वह ड्रैगन से भाग रही थी। ड्रैगन ने जल्दी से आर्या की टी शर्ट पकड़ ली और वह उसकी टी शर्ट खींचने लगा। आर्या बुरी तरह हाफ रही थी, उसे ड्रैगन से डर भी लग रहा था। शिवाय तो बिना रुके बस हंसे जा रहा था। राजवीर को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह ये सब देखने के लिए मजबूर था। आर्या अपनी टी शर्ट को खींच रही थी और ड्रैगन अपनी तरफ से खींच रहा था। ड्रैगन की हाइट थोड़ी सी छोटी थी, इसीलिए वह बार बार उछलकर आर्या के हाथ पर पंजे भी मार रहा था, जिससे आर्या के हाथ पर पंजों के निशान बन गए और थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा। लेकिन शिवाय अब भी ड्रैगन और आर्या को देखकर एंजॉय कर रहा था। ड्रैगन ने आर्या की टी शर्ट को अब भी पकड़ा हुआ था। ड्रैगन आर्या की टी शर्ट खींच रहा था और आर्या भी अपनी टी शर्ट पूरी जान लगाकर खींच रही थी। इतना खींचने की वजह से टी शर्ट फट गई, जिससे आरू की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। उसके कमर पर ड्रैगन में बहुत पंजे मार दिए थे। उसके पेट से कमर तक पंजों के निशान थे, जिससे हल्का हल्का खून भी आ रहा था, लेकिन आर्या की आंख में एक आंसू भी नहीं आया। टी शर्ट फटने से आर्या ने जैसे तैसे खुद को कवर कर लिया। उसकी टी शर्ट पेट से लेकर नीचे तक फट गई थी। शिवाय ने आर्या को ऐसे देखा तो उसकी हंसी एकदम से रुक गई। शिवाय में सारे बॉडीगार्ड पर नजर डाली तो सब गर्दन झुकाए खड़े थे। राजवीर पलट चुका था। शिवाय को कहीं ना कहीं 1 या 2% इस बात का गिल्ट हुआ। शिवाय के एंजॉयमेंट की वजह से आर्या के कपड़े फट गए।
शिवाय ने धीरे से कहा, अंडरस्को, जाओ जाकर चेंज कर लो। आर्या ने अपनी टी शर्ट नीचे खींचती हुई सर्वेंट क्वार्टर चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फिर से शिवाय की वाइट कलर की शर्ट पहनकर बाहर आई और फिर से अपने काम में लग गई। शिवाय ने थोड़ी देर आर्या को देखा और फिर अपने कमरे में जाने लगा तो राजवीर ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अंडरस्को, सर आपके पापा कहते थे लड़की चाहे अपनी हो या दुश्मन की इज्जत के लायक होती है। शिवाय राजवीर की बात सुनकर रुक गया और बिना पलटे हुए बोला, अंडरस्को, पापा की यही अच्छाई पापा को ले डूबी, पापा की इसी अच्छाई ने पापा को मार दिया। खैर छोड़ो, पापा तो चले गए उस शौर्य राजपूत की वजह से, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से देख रहा हूँ इस लड़की के लिए मेरे सामने बोलने लग गए। अगले ही पल राजवीर ने अपनी गलती महसूस की और गर्दन झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। शिवाय ने मुड़कर कहा, अंडरस्को, उम्मीद करता हूँ राजवीर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। राजपूत हवेली। रात होने वाली थी। दृष्टि को अब अपनी घबराहट पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। वो नौकर दोबारा दृष्टि के पास नहीं आया और दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए इस नौकर के पास जा नहीं पाए। फाइनली रात के 7 बजे दृष्टि हॉल में अकेली बैठी थी, तभी वह नौकर आकर बोला, अंडरस्को, मैम। दृष्टि उस नौकर की आवाज़ सुनकर सोफे से उठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को, हाँ बताओ मेरी आरू कहाँ है? उस नौकर ने कहा, अंडरस्को, मैडम परसों जब आप मंदिर गई हुई थी मिस्टर रघुवंशी हवेली आए थे। उस नौकर ने जो उस दिन हुआ वह सब कुछ दृष्टि को बता दिया। दृष्टि की आंखों से पानी बहने लगा। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, तो फूफा जी ने आर्या को रघुवंशी मेंशन भेज दिया। नौकर ने कहा, अंडरस्को, मैडम इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि आर्या रघुवंशी मेंशन है। दृष्टि ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया और हवेली से बाहर आ गई। दृष्टि ने ड्राइवर से कहा, अंडरस्को, ड्राइवर मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल जवाब के दृष्टि को गाड़ी में बैठाया और रघुवंशी मेंशन ले गया। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को, सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। Thank you from watching. Welcome to my channel. My friend, please subscribe my channel. Married to a hard-hearted. चैट खुद को मुझे सौंप दो। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, तुम इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। बाहर ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, अंडरस्को, सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वह सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन में नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया था। अब आगे, दृष्टि जब मेंशन के अंदर पहुंची तो वहां एक 45 साल की मेड थी। उसने दृष्टि को देखा तो देखती ही रही। दृष्टि बहुत सुंदर थी। दृष्टि की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उन आंखों से वह देख नहीं सकती थी। दृष्टि के सिल्की बाल जो उसकी कमर तक आते। दृष्टि के गाल एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे थे। दृष्टि के कपड़े पहनने का सेंस बहुत डिसेंट था। दृष्टि हमेशा सूट ही पहनती थी। दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए वह कंफर्ट कपड़े पहनती थी। अपना पूरा बदन ढक कर रखती थी क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन उसे किस नज़र से देख रहा है। मेड ने दृष्टि को देखा तो समझ गई कि दृष्टि देख नहीं सकती। मेड को दृष्टि पर थोड़ा प्यार भी आ रहा था। मेड उसके पास आए और बोली, अंडरस्को, आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है? दृष्टि ने मेड का हाथ पकड़ कर कहा, अंडरस्को, मुझे मिस्टर रघुवंशी से मिलना है, प्लीज उनसे कहिए शौर्य की बहन दृष्टि आई है। मेड ने कहा, अंडरस्को, आप यहाँ बैठ जाए, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। मेड ने दृष्टि को हॉल में पड़े सोफे पर बैठा दिया, लेकिन दृष्टि बहुत बेचैन थी। वह जैसे तैसे बस अपनी आरो उसे मिलना चाहती थी। मेड एक कमरे में गई,
उस कमरे में दिव्यांश खड़ा था, जो खिड़की की तरफ मुंह करके फिलहाल सिगरेट पी रहा था। ऑफिस से आए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। दिव्यांश के मेंशन में बस यही एक मेड ही थी जो काम करती थी, बाकी कोई नौकर काम नहीं करता था। सब नौकर आते थे, काम करते थे और चले जाते थे, लेकिन रुकने का हक सिर्फ इसी मेड के पास था। मेड ने कहा, अंडस्को सर, नीचे कोई दृष्टि राजपूत आई है, आपसे मिलना चाहती है। दृष्टि राजपूत सुनकर दिव्यांश पलट गया। दिव्यांश रघुवंशी दिखने में बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग था। शिवाय से थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी थी। दिव्यांश की भूरी आंखें उसकी पर्सनैलिटी को और बढ़ा देती थी। दिव्यांश के बाल भी हल्के हल्के भूरे थे, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, 5 फुट 11 इंच हाइट, 25 या 26 साल उम्र। दिव्यांश शिवाय का जुड़वा भाई था, लेकिन नेचर में बिल्कुल अपोजिट। शिवाय जहां हंसता रहता था, दिव्यांश वही एंगर पर्सनैलिटी था। शिवाय गलत काम भी मुस्कुराकर करता था, लेकिन दिव्यांश हमेशा गुस्से में ही रहता था। दिव्यांश ने मेड की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को बबीता आंटी क्यों मिलना है उसको मुझसे। बबीता ने कहा, अंडस्को सर वो तो पता नहीं, लेकिन चेहरे पर बहुत उदासी है। दिव्यांश का मूड फिलहाल अपने कमरे से निकलने का नहीं था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंडस्को ठीक है तो उसे यही ले आओ। दिव्यांश गुस्सा तो करता था, बिना वजह गुस्सा नहीं करता था। वैसे वह नॉर्मल रहता था, लेकिन किसी ने भी दिव्यांश को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश कभी अपने चाचू और भाइयों से नहीं मिला, बस अपने में विला में रहता और ऑफिस जाता था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश न किसी पार्टी में गया, न किसी फंक्शन में, न कोई गैदरिंग। दिव्यांश को लोगों के बीच जाना अच्छा ही नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद बबीता दृष्टि का हाथ पकड़कर दिव्यांश के कमरे में ले आई। दिव्यांश अब भी पलटकर खड़ा था। बबीता ने कहा, अंडस्को सर दृष्टि। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, अंडस्को तुम जा सकती हो। बबीता वहां से चली गई। दिव्यांश ने दृष्टि को पलटकर नहीं देखा, वह खिड़की के पास ही खड़ा रहा और सिगरेट पीता रहा। दिव्यांश ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अंडस्को तो बोलो क्यों मिलना है मुझसे, क्यों आए हो रघुवंशी मेंशन। दृष्टि ने कहा, अंडस्को मैं दृष्टि राजपूत हूँ, शौर्य राजपूत की बहन। ये सुनते ही दिव्यांश की आंखों में खून उतर आया। उसने झटके से सिगरेट फेंक दिए और अपने पैरों से मसल दी। दिव्यांश गुस्से में पलटा और उसने दृष्टि को एक नज़र देखा और तेज कदमों से उसके पास आया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथों से दृष्टि की दोनों बाजू को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश दृष्टि के बहुत करीब था। दृष्टि डर के मारे कांप रही थी और दिव्यांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिव्यांश की सांसें दृष्टि के होठों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने एक नज़र दृष्टि को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, अंडस्को हमारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों आए हो यहाँ। तुम्हारे भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, और अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें। दिव्यांश के इतना गुस्सा करने से दृष्टि तो अंदर ही अंदर सहम गई। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा डर से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था दिव्यांश गुस्से में उसके साथ क्या करेगा। फिर भी दृष्टि ने हिम्मत करके अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, अंडस्को वो एक्सीडेंट मैंने किया था। शौर्य और आरू का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जितनी भी पनिशमेंट देनी है मुझे दीजिए, मेरे भाई बहन को नहीं। उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी आरू को छोड़ दीजिए। वह बहुत छोटी है, उसे तो एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप जो पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दृष्टि ये सारी बातें आंखें बंद करके ही बोल रही थी। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसकी आंख खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडस्को तो तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है रघुवंशी मेंशन में पागल लोग रहते हैं, जिन्हें इतना नहीं पता कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था। दृष्टि ने फिर कहा, अंडस्को मैं सच कह रही हूँ, शौर्य भैया ने एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किया है। गाड़ी में चला रही थी, मुझ पर केस हो जाएगा और मेरा करियर खराब हो जाएगा। इसी वजह से शौर्य भैया ने नाम अपने ऊपर ले लिया। दिव्यांश को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दृष्टि झूठ बोल रही थी। दिव्यांश जानता था कि दृष्टि झूठ बोल रही है। दिव्यांश ने अब तक दृष्टि को छोड़ा नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दृष्टि को दर्द भी हो रहा था। दृष्टि की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन दृष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली। दृष्टि बस दिव्यांश की आवाज को सुन रही थी और उसकी सांसों की खुशबू को महसूस कर रही थी।
दिव्यांश ने गुस्से से फिर कहा, अंडस्को बहुत शौक है ना तुम्हें अपने भाई को बचाने का। बचा सकती हो अपने भाई को, झेल सकती हो मेरा टॉर्चर, झेल पाओगी मेरी पनिशमेंट। तुम्हारे भाई की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तुम जानती भी हो हमारे परिवार के कितने लोग मरे हैं। एक्सीडेंट में बिखर गया हमारा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तुम्हारे भाई ने, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो अपने भाई की वकालत करने के लिए। दृष्टि तो रो रही थी। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, एक्सीडेंट मैंने किया है। आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि की यह बात सुनकर दिव्यांश हंसने लगा। दिव्यांश की हंसी में एक कड़वाहट थी, दिव्यांश की हंसी में एक बेचैनी थी, दिव्यांश की हंसी में तूफान था जो दृष्टि की लाइफ में आने वाला था। दिव्यांश ने अपनी हंसी रोककर गुस्से में कहा, तो तुम झूठ बोलने से पीछे नहीं हटोगी। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। 5 दिन की पनिशमेंट अगर तुमने झेल ली तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, ठीक है, तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी, लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।